आपकी संपूर्ण जन्म कुंडली, इस कुंडली के तमाम 12 स्थान, किस तरह लिखा जाता है इन 12 स्थानों का पूरा फल कथन। चलिए देखते हैं श्री चैतन्य शाह की कुंडली के सभी 12 स्थानों के अभ्यास के माध्यम से। जातक श्री चैतन्य शाह, जाति पुरुष, जन्म तारीख 28 जून 2016 मंगलवार, जन्म समय दोपहर के 3:33 यानी कि 15:33। जन्म स्थान वडोदरा, शुभ अंक 1, 2, 5, 6, शुभ ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शुभ रत्न मोती, पोखराज, पन्ना, शुभ रंग लाल, पीला, हरा, नीला, मित्र राशि मीन, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, सम राशि वृषभ, कन्या, तुला, धन, मकर, शत्रु राशि मिथुन, मकर, कुंभ, मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, सम ग्रह बुध, शुक्र, शनि, केतु, शत्रु ग्रह राहु, मित्र लग्न तुला, वृषभ, कर्क, सिंह, धन, मीन। जन्म तिथि ज्येष्ठ वदी 9वीं 2072। जन्म नक्षत्र रेवती, दूसरा चरण। जन्म राशि मीन, अक्षर द, च, ज, थ, राशि ग्रह गुरु, योग शोभन, करण तैतिल, वर्ण ब्राह्मण, तत्व वारी, वश्य जलचर, वर्ग सर्प, योनि गज, गण देव, युजा पूर्व, नाड़ी अंत्य। ज्योतिषविद विनोद शाह, व्हाट्सएप नंबर 9979137380, मैसेजेस ओनली। श्री चैत्य शाह की जन्म कुंडली। जन्म कुंडली तुला राशि की है। तुला राशि में मंगल है। वृश्चिक राशि में शनि है। धन राशि मकर राशि रिक्त है। कुंभ राशि में केतु है। मीन राशि में चंद्र है। मेष राशि वृषभ राशि रिक्त है। मिथुन राशि में सूर्य बुध शुक्र की युति है। कर्क राशि रिक्त है। सिंह राशि में गुरु और राहु है। कन्या राशि रिक्त है। जन्म कुंडली के ग्रह, राशि, अंश, स्थिति, अवस्था वगैरह। लग्न तुला राशि, अंश 22/11/54, स्थिति मार्गी, सूर्य मिथुन 13/2/41, मार्गी युवा, चंद्र मीन 21/39/23, मार्गी कुमार, मंगल तुला 28/59/22, वक्री वृत, बुध मिथुन 2/40/18, मार्गी बाल्य, गुरु सिंह 22/38/50, मार्गी वृद्ध, शुक्र मिथुन 18/56/16, मार्गी वृद्ध, शनि वृश्चिक 17/15/50, वक्री युवा, राहु सिंह 21/9/14, वक्री वृद्ध, केतु कुंभ 21/9/14, वक्री वृद्ध। चैतन्य शाह की चलित कुंडली। चलित कुंडली में 9वें स्थान का बुध 6ठे स्थान में आता है। बाकी की सारी कुंडली जन्म कुंडली के बिल्कुल बराबर है। तारा चक्र यानी नक्षत्रों का पूरा चक्र। इनकी स्थिति, नक्षत्र और स्वामी इस प्रकार है। जन्म रेवती आश्लेषा ज्येष्ठा, स्वामी बुध। संपत अश्विनी मघा मूल, स्वामी केतु। विपत भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा, स्वामी शुक्र। क्षेम कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा, स्वामी सूर्य। प्रत्यरी रोहिणी हस्त श्रवण, स्वामी चंद्र। साधक मृगशीर्ष चित्रा घनिष्ठा, स्वामी
मंगल। वध आद्रा, स्वाति, शतारका, स्वामी राहु। मैत्री पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा, स्वामी गुरु। अधिमैत्री पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा, स्वामी शनि। चंद्र कुंडली मीन का चंद्र, मिथुन के सूर्य बुध शुक्र, सिंह के गुरु राहु, तुला का मंगल, वृश्चिक का शनि और कुंभ का केतु। शेष राशियां रिक्त है। सूर्य कुंडली लग्न मिथुन, सूर्य बुध शुक्र, सिंह का गुरु राहु, तुला का मंगल, वृश्चिक का शनि, कुंभ का केतु, मीन का चंद्र। शेष राशियां रिक्त है। दोनों कुंडलियां जन्म कुंडली से ही मिलती है, सिर्फ लग्न चंद्र और सूर्य का दर्शाया गया है। नवमांश कुंडली लग्न मेष, मेष का केतु, मिथुन का मंगल, तुला का बुध गुरु राहु, धनु का शनि, मकर का सूर्य चंद्र और मीन का शुक्र। शेष राशियां रिक्त है। होरा संपदा विचार सिंह में सूर्य चंद्र बुध शनि और कर्क में मंगल गुरु शुक्र राहु केतु। आपकी कुंडली के प्रथम स्थान का अवलोकन और भविष्य कथन। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका प्रभाव, आपका स्वास्थ्य, आपका आयुबल, ये सब आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से देखे जाते हैं। अवलोकन आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है। तुला राशि शाश्वत गुणों की राशि मानी जाती है। आपकी कुंडली के प्रथम स्थान में तुला का मंगल है। मंगल प्रथम स्थान में रहकर मंगल दोष कर रहा है। इसका असर आपके शादीशुदा जीवन पर पड़ सकता है। तुला का स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में विराजमान है। भविष्य कथन आप स्वभाव से अच्छे भले मानव हैं। आप संवेदनशील हैं और लोगों के सुख दुख में उनका साथ देना आपको अच्छा लगता है। दूसरी ओर आपके स्वभाव में गर्मी और गुस्सा भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप बहुत जल्द अपना आपा खो देते हैं। आपके बर्ताव में एक तरफ नमी तो दूसरी तरफ गर्मी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप कभी अति कोमल तो कभी अति कठोर दिखाई देते हैं। आप मन से संवेदनशील हैं, लेकिन आपकी भावनाओं में मजबूती कम और कमजोरी अधिक है। इस कारण दूसरों के प्रति आपकी चाहतों में सदा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आप मन से चंचल हैं, इसलिए आप कोई भी कार्य एक लगन के साथ शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसमें आपकी एकाग्रता पूरी तरह से बनती नहीं है। इस कारण कुछ समय बाद आप उस कार्य को छोड़ देते हैं और कोई दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं। इस कारण से आपकी ऊर्जा का आप सही लाभ नहीं उठा पाते हैं। याद रखिए, आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस ऊर्जा को सही काम में लगाना और फिर उस काम में लगे रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको अपने भाई, बांधव, करीबी रिश्तेदार, मित्रों वगैरह के लिए अधिक लगाव रहेगा, लेकिन आपके स्वभाव की चंचलता के कारण उसमें लगातार उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। आपको गर्मी से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। खास करके अपनी पाचन शक्ति से जुड़े हुए मुद्दों पर आपको अधिक ध्यान देना होगा। खाने पीने में बेदरकारी या केवल स्वाद के लिए ही कुछ भी खा लेने की आदत आपकी पाचन शक्ति पर भारी पड़ सकती है। आपको सात्विक आहार पर अधिक ध्यान देना होगा। योग, ध्यान, कवायद वगैरह पर भी आपको ध्यान देना होगा। आलसीपना त्यागना होगा। इन सब का असर आपके आयुबल पर भी पड़ेगा। सही आहार और स्वास्थ्य के प्रति सही अभिगम आपको अच्छी सेहत के साथ अच्छा आयुबल भी देगा। आपकी कुंडली के दूसरे स्थान का अवलोकन और भविष्य कथन। आपका धन लाभ, धन संचय, आर्थिक रुतबा, परिवार, नेत्र, स्वाद, स्वर, सौंदर्य, इन सब का अवलोकन और भविष्य कथन दूसरे स्थान के अभ्यास से होता है।
अवलोकन। आपकी कुंडली के दूसरे स्थान की राशि वृश्चिक है। उसका स्वामी मंगल प्रथम स्थान में विराजमान है। दूसरे स्थान में शनि मंगल की राशि में विराजमान है। शनि और मंगल दोनों भूमि से जुड़े हुए ग्रह हैं। दोनों ग्रह आपको अच्छी कार्य क्षमता के साथ ही कार्य करने की अच्छी खासी ऊर्जा भी देते हैं। भविष्य कथन। आपके अंदर अच्छी खासी ऊर्जा है। आपको इस ऊर्जा को कार्यक्षमता में बदलना है। ऐसा करके आप अपना कोई भी काम अच्छे तरीके से पूरा करने के साथ उसमें बहुत अच्छी सफलता भी हासिल कर पाएंगे। दूसरी ओर आलसीपना आपकी ऊर्जा को बेकार कर देगा और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी उसका नकारात्मक असर होगा। आपकी कुंडली दर्शाती है कि आप आर्थिक तौर पर अपने आप को एक ऊंचाई तक ले जाने में सफल रहेंगे। अपनी मेहनत को अपने मुकद्दर में बदलने में आप कामयाब रहेंगे। धन के उपार्जन के साथ धन के संचय में भी आपको पूरा ध्यान देना होगा। फिजूल खर्ची आपके धन संचय को कम कर सकती है और उसका असर आपके भविष्य पर पड़ सकता है। जमीन जायदाद और सोना जवाहरात में किया गया निवेश आपको भविष्य में बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। आपका पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। अपने भाई बांधव और करीबी रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करने की जिम्मेदारी आप पर आ सकती है और आप उसे अच्छे से निभाएंगे भी। आपको स्वादिष्ट चीज़ें खाने का शौक रहेगा। खास करके तीखी रसोई आपको अधिक भा सकती है। आपके स्वर में कठोरता कम और कोमलता अधिक दिखाई देगी। अधिक संवेदना और कम आत्मविश्वास के कारण आप अपनी बात को ठीक से ना कह पाए, ऐसा भी हो सकता है। कुंडली में सूर्य बुध की युति से बनता बुधादित्य योग आपको अच्छी वाणी देगा, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। आपके जीवन में आपका आत्मविश्वास आपको अच्छी वाणी के साथ अच्छी सफलता भी दिलाएगा। सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो आपका चेहरा आकर्षक रहेगा। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय तत्व दिखाई देगा। आपको नैनों की रोशनी का ध्यान रखना होगा, कभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कुल मिलाकर आपको अपनी ऊर्जा का सही उपयोग पूरे आत्मविश्वास के साथ करके अपने आप को समृद्ध बनाना है। आपकी कुंडली के तीसरे स्थान का अवलोकन और भविष्य कथन। आपका पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ, प्राथमिक शिक्षा, मानसिक आयोजन, सहोदर वगैरह के बारे में आपकी कुंडली के तीसरे स्थान से अवलोकन किया जाता है। अवलोकन। आपकी कुंडली के तीसरे स्थान की राशि धनु है। इस राशि का स्वामी गुरु लाभ स्थान में राहु के साथ सिंह राशि में विराजमान है। गुरु राहु की युति चांडाल योग करती है। कुंडली में गुरु शनि का केंद्र योग अध्यात्म की दृष्टि से शुभ है। भविष्य कथन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर एक बार बताता हूँ कि आपके जीवन में आपका पुरुषार्थ ही आपके प्रारब्ध का सबसे बड़ा आधार रहेगा। आपको अपने किसी भी पुरुषार्थ के लिए भरपूर ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन उसका पूरा लाभ लेने की समझदारी खुद आपको ही दिखानी होगी। आपको यह जीवन मंत्र बनाना होगा कि मेहनत से ही मुकद्दर बनता है। इस मंत्र को जीवन में उतारकर और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आपको अपनी उन्नति की सीढ़ी तैयार करनी है। आपका मानसिक आयोजन और शारीरिक सज्जता आपको हमेशा कुछ नया करने का जोश देंगे। सही दिशा में किया गया आयोजन और सही साहस आपके लिए बहुत लाभदायी साबित होगा। आपकी अच्छी समझदारी आपको अच्छी मानसिक योजनाएं देंगी। उन्हें सही आयोजन में लगाकर आप अपनी कार्यक्षमता को अपनी सफलता में बदल पाएंगे। आपकी प्राथमिक शिक्षा अच्छी रहेगी जो आगे की शिक्षा को बढ़ावा देगी। वैसे आपकी सफलता में आपकी शैक्षणिक डिग्री से भी अधिक आपकी मानसिक समझबूझ का हिस्सा रहेगा। आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा, आपके कार्य की दूसरे लोग तारीफ अवश्य करेंगे, लेकिन कभी कभी आपको बिना कारण अपयश का भी सामना करना पड़ेगा। सो आप जो भी कार्य करें वह पूरे ध्यान के साथ करें। अपने
भाई बहन के लिए आपके दिल में सदा स्नेह बना रहेगा। संभव है कि अपने से छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़े। आपका साथ उनके लिए लाभदायक साबित होगा। आपको भी उनसे लाभ हो सकता है। आपका मानसिक और आध्यात्मिक बल अच्छा रहेगा। इस बल का सही उपयोग आपको अच्छा नाम और प्रसिद्धि दे सकते हैं। जीवन में हमेशा समझदारी से काम लीजिएगा, उसी से आपकी सफलता बनेगी भी और बढ़ेगी भी। आपकी कुंडली के चौथे स्थान का अवलोकन और भविष्य कथन। आपका मन, मनोभाव, मानसिक सुख दुख, माता, जमीन जायदाद, कॉलेज की शिक्षा, इन सब का अवलोकन आपकी कुंडली के चौथे स्थान के माध्यम से किया जाता है। अवलोकन। आपकी कुंडली के चौथे स्थान की राशि मकर है, जो शनि की राशि है। शनि कुंडली के दूसरे स्थान में मंगल के घर में बैठा है। यह स्थिति आपको संवेदना के साथ संवेग और अनुराग के साथ आवेश देती है। यह आपके मन को शक्ति के साथ कमजोरी भी देती है। भविष्य कथन। चौथा स्थान, यह आपकी कुंडली का एक केंद्र स्थान है। इसका संबंध आपके मन से है। समझ लो कि यह स्थान जितना भी सबल होगा, उतना ही आपका मन सबल होगा, उतनी ही आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी और उतनी ही आपके जीवन में सुख शांति होगी। आपकी कुंडली के चौथे स्थान की स्थिति दर्शाती है कि आपको अपनी सुख शांति के लिए मन को अच्छी तरह से तैयार करना होगा। आपको मानसिक तनाव के, अपनों के साथ मानसिक तनातनी के बार बार अनुभव हो सकते हैं। आपकी सोच से आपके करीबी और आसपास के लोगों की सोच अलग हो सकती है और इसलिए बहस एवं विवाद के मामले बार बार खड़े हो सकते हैं। उसका असर आपकी मानसिक सुख शांति पर भली भांति पड़ सकता है। चौथा स्थान जमीन जायदाद का भी है। आपको विरासत में अच्छी जायदाद मिल सकती है। आप खुद भी जमीन जायदाद और सोना जवाहरात में निवेश करके भविष्य में उसका बड़ा लाभ उठा सकते हैं। आप शेयर बाजार में भी सोच समझकर निवेश कर सकते हैं और उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। माता के साथ आपका रिश्ता सामान्य रहेगा। उनके साथ कभी कभी तनातनी हो सकती है। ननिहाल के रिश्तों से भी आपको लाभ हो सकता है। आपको सामाजिक रिश्तों में समझदारी से काम लेना होगा। आप कॉलेज शिक्षण के दौरान अच्छी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आपकी व्यावसायिक सफलता में आपकी डिग्री से अधिक आपकी मेहनत और समझदारी आपके काम आएगी। आप कृषि और जमीन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपका आध्यात्मिक बल अच्छा रहेगा। धर्म, ध्यान, योग, दान वगैरह द्वारा आप मानसिक शांति के साथ आर्थिक संपदा भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका आध्यात्मिक बल आपको ऐसी कोई अलग मानसिक शक्ति दे सकता है जो अलौकिक हो या इंद्रियातीत हो। आपकी कुंडली के पांचवें स्थान का अवलोकन और भविष्य कथन। आपका ज्ञान, पूर्व के पुण्य, संतान, शेयर बाजार, अनायास धन लाभ, चारित्र, दुष्कर्म, यह सब आपकी कुंडली के पांचवें स्थान से देखा जाता है। अवलोकन। आपकी कुंडली के पांचवें स्थान की राशि मकर है। इस राशि का स्वामी शनि है, जो दूसरे स्थान में मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। पांचवें स्थान में केतु विराजमान है। इस स्थान पर गुरु और राहु की दृष्टि पड़ रही है। शनि, गुरु और केतु उसे बड़ा आध्यात्मिक बल दे रहे हैं। राहु मानसिक पीड़ा का कारण बन सकता है। भविष्य कथन। पांचवा स्थान आपके ज्ञान, लक्ष्मी और चारित्र से जुड़ा हुआ महत्व का स्थान है। यह स्थान बता रहा है कि आपको अपने अभ्यास में सामान्य सफलता तो सरलता से मिल जाएगी, लेकिन उत्तम सफलता के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। कोई भी उच्चतम डिग्री आपको उच्चतम मेहनत से ही हासिल होगी। आपके पूर्व के पुण्यों की बात करें तो पुण्यों की कमी तो नहीं है, लेकिन उन पर किसी अंतराय कर्म का बड़ा साया दिखाई दे रहा है। उसका मतलब यह है कि अपनी काबिलियत या अपनी मेहनत के हिसाब से शायद आपको पूर्णतम सफलता ना भी मिले। आपको अपेक्षा के मुताबिक सफलता पाने के लिए अपेक्षा से अधिक ही पुरुषार्थ करना होगा। दूसरी ओर शेयर बाजार में भी संभल कर ही निवेश करना होगा। सट्टे की नीयत आपको बड़े घाटे में उतार सकती है। आपको
पितृपक्ष से अच्छी संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। दूसरी ओर सही लगन, मेहनत और नीति के साथ किया गया कोई भी निवेश आपको बहुत अच्छा आर्थिक लाभ देगा। आपका आध्यात्मिक बल अच्छा है। यह आपको चारित्र के बारे में कुछ हद तक सजग रखेगा। निजी तौर पर आपको अपने संस्कार और चारित्र का ठीक से जतन करना होगा। आपकी कुंडली का मंगल दोष आपको प्रेम में असफलता दे सकता है। संतान प्राप्ति के मामले में आपको शादी के बाद थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसमें आपकी पत्नी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। प्रथम संतान पुत्र के रूप में हो सकती है। यहाँ पर एक बात अवश्य ध्यान में रखिएगा, आपका भाग्य कहीं पर भी बुरा नहीं है। आपको बस बुराइयों से बचकर अपने अच्छे भाग्य को बचाए रखना है। आपकी कुंडली के छठे स्थान का अवलोकन और भविष्य कथन। आपका यश, अपयश, रोज बरोज की आय, रोग, शत्रु, जखम, पीड़ा, चिंता, क्रूर कर्म, यह सब आपकी कुंडली के छठे स्थान से देखे जाते हैं। अवलोकन। आपकी कुंडली के छठे स्थान का स्वामी गुरु है, जो लाभ स्थान में राहु के साथ सिंह राशि में विराजमान है। यह ग्रह स्थिति आपकी आर्थिक आय के लिए अच्छी है, लेकिन यह आपके मानसिक पीड़ा और कुछ रोगों का कारण भी बन सकती है। भविष्य कथन। छठा स्थान, यह अगर अच्छा है तो आप यशस्वी बनते हैं, और अगर निर्बल है तो आपको अपयश मिल सकता है। यह अगर अच्छा है तो आपकी आय अच्छी होती है, और अगर निर्बल है तो आपको रोजमर्रा के जीवन में दूसरों के मोहताज होना पड़ता है। आपकी कुंडली बताती है कि आपके जीवन में यश और अपयश दोनों के संयोग बनते हैं। आप अगर सही समझदारी के साथ अपने काम करेंगे तो आपको यश मिलेगा, और कहीं पर नीति नियम चूक गए तो अपयश भी सहना पड़ सकता है। उसी तरह आप सही पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता के साथ समृद्धि भी मिलेगी, और अगर मेहनत से मुंह मोड़ लिया तो सफलता भी आपसे मुंह मोड़ लेगी। मतलब कि आपके प्रारब्ध का रास्ता आपके पुरुषार्थ और नीति से ही तय होगा। आप अपने कैरियर के शुरुआती दौर में किसी के हाथ के नीचे काम करने के बाद खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपके शत्रु की बात करें तो आपके अंदर का गुस्सा आपके दोस्तों को आपके दुश्मन बना सकता है। पारिवारिक संबंधों में भी ऐसा हो सकता है। दूसरी ओर आपकी संवेदना आपको कुछ अच्छे, सच्चे और पक्के दोस्त भी दे सकती है। आपके रोग के बारे में सोचे तो आपको कफजन्य रोग परेशान कर सकते हैं। पाचन शक्ति से जुड़े हुए रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। आपको सही और सात्विक आहार पर विशेष ध्यान देना होगा। बासी और जंक फूड आपकी सेहत पर नकारात्मक असर कर सकते हैं। योग, ध्यान, कसरत वगैरह को अपने रोजमर्रा के जीवन में स्थान देकर आप अपनी सेहत को अच्छी रख सकते हैं। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। दुर्घटना हो सकती है जो आपको छोटे मोटे जख्म दे सकती है। आपके बर्ताव में कभी कभी थोड़ी बहुत क्रूरता भी देखने को मिल सकती है। अनिति से बचना आपके लाभ में रहेगा। आपकी कुंडली के सातवें स्थान का अवलोकन और भविष्य कथन। आप पर अन्य का प्रभाव, शादीशुदा जीवन, प्रेम, भोगविलास, भागीदारी, सार्वजनिक प्रभाव, यह सब आपकी कुंडली के सातवें स्थान से देखा जाता है। अवलोकन। आपकी कुंडली के सातवें स्थान का स्वामी मंगल है, जो लग्न स्थान में शुक्र की तुला राशि में बैठकर मंगल दोष कर रहा है। साथ ही वह सातवें स्थान पर पूर्ण दृष्टि भी कर रहा है। आपके शादीशुदा जीवन पर इसका अमंगल असर पड़ सकता है। भविष्य कथन। आपकी कुंडली का पहला स्थान लोगों पर आपके व्यक्तित्व का प्रभाव दर्शाता है। उसके ठीक सामने का सातवां स्थान अन्य लोगों के व्यक्तित्व का आप पर प्रभाव दर्शाता है। इन दोनों स्थानों से यह तय होता है कि आप लोगों पर प्रभावी रहेंगे या लोग आप पर प्रभावी रहेंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से आप जब आत्मविश्वास से काम लेंगे तब आप अधिक प्रभावी रहेंगे, अन्यथा आप पर दूसरों का प्रभाव अधिक रहेगा। सातवां स्थान आपके दो भागीदारों को भी दर्शाता है। प्रथम है जीवन का भागीदार, यानी आपका जीवन साथी। आप दिल से अनुरागी होने के साथ आशिक मिजाज भी हो सकते हैं। आप
प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। आपका शादीशुदा जीवन सुख के साथ साथ बहस और विवाद से भी भरा रहेगा। आपकी जीवनसाथी आपकी वफा पर शक करती रहे, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। यह बात आपके बीच कई बार अनबन का कारण भी बन सकती है। सातवां स्थान आपके कारोबारी भागीदार का भी है। वैसे आप किसी से भी भागीदारी में कारोबार करें, यह संभावनाएं कम है। संयोगवशात आप भागीदारी कर भी ले तो भी वह बहुत लंबी चलेगी नहीं। वास्तव में अपने स्वभाव के मुताबिक आप किसी के साथ या किसी के हाथ के नीचे काम करना कम ही पसंद करेंगे। आप खुद का कारोबार करना ही अधिक पसंद करेंगे। आपके सार्वजनिक जीवन की बात करें तो उसमें खास कुछ दिख नहीं रहा है। आप सार्वजनिक जीवन में पढ़ना बहुत कम पसंद करेंगे। आप अपने पारिवारिक और सामाजिक दायरे में ही रहेंगे। आप सहकारी या सरकारी क्षेत्र में पढ़ना भी कम ही पसंद करेंगे। शनि मंगल का बल आपको विदेश गमन से रोक सकता है। दूसरी ओर चंद्र गुरु और शुक्र राहु की स्थितियां आपको परदेश से लाभ भी दिला सकती है। आप कुछ समय के लिए परदेश जा सकते हैं और परदेश के साथ लंबा व्यापार भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली के 8वें स्थान का अवलोकन और भविष्य कथन। आपकी आयु, जीवन शक्ति, अनायास धन लाभ, गुप्त धन, विदेश गमन, मंत्र तंत्र, घात, यह सब आपकी कुंडली के 8वें स्थान से देखा जाता है। अवलोकन। आपकी कुंडली के 8वें स्थान की राशि वृषभ है, जिसका स्वामी शुक्र 9वें स्थान में बुध और सूर्य के साथ विराजमान है। यह ग्रह स्थिति बुरी तो नहीं है, लेकिन आपको संभलने के संकेत अवश्य देती है। भविष्य कथन। आपकी कुंडली का पहला स्थान आपके जन्म का है तो 8वां स्थान मृत्यु से संबंधित है। पहला स्थान आपके आयु बल को दर्शाता है तो 8वां स्थान उस बल पर आघात करने वाली घात को दर्शाता है। आपकी कुंडली का 8वां स्थान कहता है कि आप पर किसी बड़ी घात का कोई बड़ा संकट बिल्कुल नहीं है, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं आपको कई बार परेशान कर सकती हैं। आपकी जीवन शक्ति, कहो कि रोग प्रतिकारक शक्ति ठीक ठीक रह सकती है, लेकिन आहार में लापरवाही आपकी सेहत को बार बार नरम कर सकती है। इनसे आपको बचना होगा। आप स्वभाव से अति भावनाशील रहेंगे और इसका असर आपकी जीवन शक्ति पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। भावनाओं के कारण आप जब भी मानसिक आघात या व्यथा व्याकुलता का अनुभव करेंगे, तब तब आपको जीवन शक्ति मन पड़ती हुई दिखाई देगी। आप पर किसी शस्त्र की घात का या राजदंड का बहुत कम भय है। अदालत का सामना करना पड़े ऐसी नौबत आपके जीवन में शायद ही आएगी। संजोगवशात कभी कानून की कोई पेचीदगी आ भी गई तो आप उसमें से सही सलामत बाहर निकल आएंगे। मौका मिलने पर आप विदेश गमन कर सकते हैं। विदेश में कुछ समय तक रह भी सकते हैं, लेकिन विदेश में कायमी तौर पर स्थिर होने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। आप विदेश के साथ व्यापार भी कर सकते हैं। आपको कभी कभी मंत्र तंत्र की ओर आकर्षण हो सकता है। ऐसी बातों में न पड़ना ही बेहतर होगा। योगाभ्यास में ध्यान देने से आप मानसिक व्यथाओं से बच सकते हैं। आपकी कुंडली में यूं तो अनायास धन प्राप्ति का कोई बड़ा योग नहीं है, लेकिन आपको विरासत में अच्छी रकम मिल सकती है। शेयर बाजार में सोच समझ के साथ किया गया निवेश बड़ा लाभ दे सकता है। आपकी कुंडली के 9वें स्थान का अवलोकन और भविष्य कथन। आपका भाग्य, धर्म, धर्मज्ञान, दान, उच्चतम अभ्यास, धार्मिक विषयों का अभ्यास, विदेश गमन, यह सब आपकी कुंडली के 9वें स्थान से देखा जाता है। अवलोकन। आपकी कुंडली के 9वें स्थान की राशि मिथुन है, जिसका स्वामी बुध स्वगृही होकर सूर्य और शुक्र के साथ युति कर रहा है। बुध शुक्र संपत्ति के ग्रह हैं और अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बीच लग्नेश भाग्येश की शुभ युति हो रही है। आपको इन दोनों का अच्छा लाभ मिल सकता है। बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग बनता है, जो आपको अच्छा वाणी कौशल्य दे सकता है। भविष्य कथन। आपकी कुंडली का 9वां स्थान आपके धर्म पुरुषार्थ का स्थान माना जाता है। यह आपके भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। कुंडली के बाकी हर एक स्थान के साथ इस स्थान का कोई न कोई संबंध अवश्य बनता है। यह स्थान दर्शाता है कि आप आर्थिक तौर पर अच्छा भाग्य लेकर जन्मे हैं, बशर्ते कि आप अपने जीवन में पुरुषार्थ को पूरा महत्व दें।
आपकी कुंडली का आध्यात्मिक बल बहुत अच्छा है। आप यह कह सकते हैं कि आप अपने धर्म की मदद से अपने भाग्य को बलवान बना सकते हैं और भाग्य की मदद से धर्म को बलवान बना सकते हैं। मतलब कि आपको अपने भाग्य के लिए अपने धर्म को मुख्य आधार बनाना होगा। आपके जीवन में अंतराय कर्म का जो अवरोध है उसे दूर करने में आपका धर्म बल आपकी बहुत सारी मदद कर सकता है। आप ज्योतिष, वास्तु जैसे धार्मिक विषयों का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें अपनी आय का माध्यम भी बना सकते हैं। आप सामान्य तौर पर साधु संतों से मिलना जुलना कम पसंद करेंगे, लेकिन अपनी पसंद के कुछ धर्मगुरुओं के साथ उठना बैठना आपको अधिक अच्छा लगेगा। आपको उनसे व्यावसायिक लाभ भी हो सकता है। आप चाहें तो राजनीति में जा सकते हैं, लेकिन यह क्षेत्र आपको शायद ही पसंद आएगा। आपको अपने समाज, अपने समुदाय में एक अच्छी पहचान मिल सकती है। अगर आप किसी बड़े अधिकारी के हाथ के नीचे काम करेंगे तो उसके साथ एक समय तक आपकी अच्छी बनेगी, लेकिन अपने तरीके से काम करने के स्वभाव के कारण आप इस रिश्ते को अधिक समय तक नहीं टिका पाएंगे। आपको पढ़ाई में कम दिलचस्पी होगी और इसलिए कोई उच्चतम डिग्री के लिए आप शायद ही कोशिश करेंगे। आप कुछ समय के लिए विदेश जा सकते हैं। आपकी कुंडली के 10वें स्थान का अवलोकन और भविष्य कथन। आपका कर्म, व्यवसाय, सत्ता, सरकारी लाभ, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, यश, सिद्धि, पिता, यह सब आपकी कुंडली के 10वें स्थान से देखे जाते हैं। अवलोकन। आपकी कुंडली के 10वें स्थान की राशि कर्क है, जिसका स्वामी चंद्र 6ठे स्थान में गुरु की मीन राशि में विराजमान है। चंद्र के साथ सूर्य का शुभ केंद्र योग हो रहा है। दूसरी ओर शनि के साथ उसका नवम पंचम योग मानसिक भाव के हिसाब से अशुभ है। उससे विष योग बनता है जो मानसिक पीड़ा दे सकता है। वह आहार से जुड़ी हुई बीमारी भी दे सकता है। भविष्य कथन। आपकी कुंडली का 10वां स्थान आपके अर्थ पुरुषार्थ का स्थान माना जाता है। आपके कर्म और कर्म क्षेत्र के हिसाब से यह सबसे महत्व का स्थान है। आपकी सत्ता, नेतृत्व, सरकारी लाभ वगैरह के साथ भी इसका संबंध जुड़ा हुआ है। आपकी कुंडली का 10वां स्थान दर्शाता है कि आपके पास किसी भी कर्म या व्यवसाय के लिए जरूरी ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। आपको बस उस ऊर्जा को सही दिशा देनी है और उसका पूरी लगन के साथ उपयोग करना है। आपकी ऊर्जा आपको पुरुषार्थ का बल देगी और आपका पुरुषार्थ आपको बलवान प्रारब्ध देगा। अगर आप ऊर्जा का गलत उपयोग करते हैं तो आपको गलत परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है। अपने कारोबार में आप स्वतंत्र तरीके से काम करना अधिक पसंद करेंगे। इस कारण से आप भागीदारी में शायद ही कोई कारोबार करेंगे। आप किसी के हाथों तले ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप संयोगवश कुछ समय तक नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य निजी कारोबार करने पर ही रहेगा। सही सोच और सही मेहनत से आप अपने कारोबार में अच्छी सफलता पा सकेंगे। आप एक ही समय पर एक से अधिक व्यवसाय भी कर सकते हैं। राजनीति या राजनेताओं से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में आप शायद ही दिलचस्पी दिखाएंगे। आप अपने बलबूते पर अपना स्थान और संपत्ति बनाना पसंद करेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। आप अपने दायरे में रहे लोगों के बीच अच्छा यश और कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। पिता के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। पिता की विरासत से भी आपको लाभ हो सकता है। अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाने के लिए आप दान और साधर्मिक भक्ति में जितना प्रदान करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। आपकी कुंडली के 11वें स्थान का अवलोकन और भविष्य कथन। आपका लाभ हानि, अनायास धन प्राप्ति, कीमती चीज़ों का लाभ, पद, खिताब, मंगल कार्य, यह सब आपकी कुंडली के 11वें स्थान से देखे जाते हैं। अवलोकन। आपकी कुंडली के 11वें स्थान का स्वामी सूर्य है, जो भाग्य स्थान में स्वगृही बुध के साथ विराजमान है। साथ में शुक्र भी है। 11वें स्थान में गुरु का होना शुभ है, लेकिन राहु का होना बहुत अशुभ है। भविष्य कथन। आपकी कुंडली का 11वां स्थान आपके लाभ हानि का स्थान है, विशेषकर अनायास धन प्राप्ति, कीमती चीज़ों की प्राप्ति वगैरह। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको जीवन में अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आप ज़मीन, जायदाद, सोना, चांदी, हीरे,
जवाहरात वगैरह अच्छी तरह जमा कर सकते हैं और उनका उत्तम लाभ उठा सकते हैं। आप अच्छा घर, अच्छे वाहन के साथ अच्छा रुतबा हासिल कर सकते हैं। आप सही पुरुषार्थ के साथ अपनी बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप अपने समाज और समुदाय में कोई अच्छा पद भी हासिल कर सकते हैं। आप स्वजनों और प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। इन सब के साथ ही आपको कभी कभी कुछ लोगों के विरोध और बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तौर पर की गई गलतियां आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी करा सकती है। सामान्यतः 11वें स्थान में सभी ग्रह अपना शुभ लाभ देते हैं, लेकिन यह स्थान मानव के काम पुरुषार्थ का स्थान भी माना गया है। इस स्थान में काम वासना से जुड़े हुए राहु या शुक्र जैसे ग्रह अशुभ लाभ का कारण बनते हैं। आपकी कुंडली के 11वें स्थान में काम विकृति के ग्रह राहु का होना अशुभ है। यह आपके चारित्र पर सवाल खड़े कर सकता है। आपको इसके बारे में सावधानी बरतनी होगी। 11वें स्थान का शुभत्व आपके हाथों कुछ मांगलिक कार्य करवा सकता है। आप अच्छी सामाजिक सेवा कर सकते हैं। खुद अपने घर में भी आप कुछ अच्छे मांगलिक अवसरों का आयोजन कर सकते हैं। आपको कोई अच्छा सामाजिक पद या रुतबा भी हासिल हो सकता है। आपका मित्र मंडल सीमित हो सकता है। आप दूसरों से अच्छी और सही सलाह पा सकते हैं। आप खुद भी एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। मौका मिलने पर आप विदेश गमन भी कर सकते हैं। विदेशों के साथ व्यापार करने से भी आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपकी कुंडली के 12वें स्थान का अवलोकन और भविष्य कथन। आपका व्यय, शयन, नींद, नेत्र रोग, कर्ज, नुकसान, कैद, व्यसन, मानहानि, मोक्ष, यह सब आपकी कुंडली के 12वें स्थान से देखे जाते हैं। अवलोकन। आपकी कुंडली के 11वें स्थान का स्वामी बुध है, जो भाग्य स्थान में स्वगृही होकर सूर्य और शुक्र के साथ युति कर रहा है। मोक्ष कारक ग्रह केतु के साथ उसका नवम पंचम योग हो रहा है। यह योग आपको अच्छा आध्यात्मिक बल दे रहा है। दूसरी ओर शुक्र आपकी विरक्ति को कम कर रहा है। भविष्य कथन। आपकी कुंडली का 12वां स्थान आपके व्यय और शयन का स्थान है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यह अशुभ स्थान है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से यह स्थान शुभ है, क्योंकि यह मोक्ष पुरुषार्थ का स्थान है। आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो आपके जीवन में भावनाओं के साथ वेदनाओं के भी संयोग बनना संभव है। यह स्थिति आपको मानसिक तौर पर परेशान कर सकती है और उसका असर आपकी नींद पर देखने को मिल सकता है। आपको नींद के साथ साथ अपनी आंखों की रोशनी के बारे में भी ध्यान रखना होगा। आप किसी नेत्र रोग के शिकार हो सकते हैं। आपको अपने किसी भी कारोबार या रोजगार के काम में हमेशा सावधानी बरतनी होगी। गलत निवेश या सट्टे की नीति आपको किसी बड़े नुकसान में डाल सकती है। उधारी में दिए गए पैसे डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपके कुछ ऐसे कदम जो आवेश में उठाए गए हो, उनसे आपकी बदनामी हो सकती है। आपको कुछ पारिवारिक विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। आप कभी कभी नकारात्मक विचारों के शिकार हो सकते हैं। यह विचार कभी इतने बढ़ सकते हैं कि एक पल के लिए आत्महत्या तक का विचार आ सकता है। ऐसे किसी भी विचार को तुरंत ही सकारात्मक सोच में बदल देना अच्छा होगा। उदासी या हताशा के समय में अकेले रहने के बजाय स्वजनों या मित्रों के साथ रहना बेहतर होगा। जीवन में कभी भी किसी भी व्यसन को जगह मत दीजिएगा। यह आपकी सेहत के साथ साथ आपकी मानसिक शक्ति, कार्यक्षमता और आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक असर कर सकता है। इन सारे हालात में धर्म ध्यान आपको हमेशा एक नई जीवन शक्ति देगा। आपका भाग्य और भाग्योदय। आपका भाग्येश बुध भाग्य स्थान में स्वगृही होकर सूर्य और शुक्र के साथ युति कर रहा है। बुध व्ययेश भी है। आप अपनी 26 की उम्र से अपने व्यवसाय या रोजगार में ठीक से जुड़ सकते हैं। 32 की उम्र से आपको अपने भाग्योदय का अनुभव होने लगेगा। उस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही होगी, जो बड़ी शुभ होगी। 32 से 44 की उम्र तक आप अपने पुरुषार्थ के अनुसार भाग्य में वृद्धि होती हुई देख सकते हैं। 32 से 44 की उम्र तक आप अपने पुरुषार्थ के अनुसार भाग्य में वृद्धि होती हुई देख सकते हैं। इसी दौरान आप अपना खुद का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। आप एक साथ एक से ज़्यादा कारोबार भी चला सकते हैं।
46 की उम्र के आसपास आप निजी मकान लेने के बारे में सोच सकते हैं। सन 2062 के बाद उस समय आपकी चंद्र की महादशा चल रही होगी। इसी दौरान आप कोई नया और बड़ा कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। सन 2070 से सन 2077 तक आपके जीवन में मंगल की महादशा चल रही होगी। इस दौरान आपको दुर्घटनाओं से बचना होगा, खास करके वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। उसके बाद आपके जीवन में राहु और गुरु की महादशाएं आएंगी। यह महादशाएं एक तरफ आपको कुछ बड़ी आर्थिक सिद्धियां दे सकती है तो दूसरी तरफ सेहत के मामलों में कुछ बड़ी परेशानियां भी दे सकती है। उनका असर आपकी आयु पर भी हो सकता है। आपके जीवन में विषयोत्तरी महादशा। बुध की महादशा तारीख 17 फरवरी 2027 तक, केतु की 17 फरवरी 2034 तक, शुक्र की 17 फरवरी 2054 तक, सूर्य की 17 फरवरी 2060 तक, चंद्र की 17 फरवरी 2070 तक, मंगल की 17 फरवरी 2077 तक, राहु की 17 फरवरी 2095 तक, गुरु की 17 फरवरी 2111 तक, शनि की 17 फरवरी 2130 तक। आपके जीवन में शनि की छोटी पनौती एवं साढ़े साती 29 अप्रैल 2022 से 17 अप्रैल 2030 तक। छोटी पनौती 31 मई 2032 से 13 जुलाई 2034 तक। छोटी पनौती 28 जनवरी 2041 से 30 अगस्त 2044 तक। साढ़े साती 25 फरवरी 2052 से 27 मई 2059 तक। छोटी पनौती 19 जुलाई 2061 से 9 मई 2064 तक। छोटी पनौती 4 नवंबर 2070 से 23 अक्टूबर 2073 तक। साढ़े साती 12 अप्रैल 2081 से 5 अप्रैल 2089 तक। छोटी पनौती 18 सितंबर 2090 से 2 अगस्त 2093 तक। आपके लिए शुभ मंत्र। आपकी कुंडली दर्शाती है कि आप अधिक भावनाशील हैं। आपको अपनी भावनाओं, कामनाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। इसके लिए आपका मनोबल मजबूत होना जरूरी है। मन का ग्रह है चंद्र। आपको चंद्र के जाप खास करने चाहिए। चंद्र मन को मजबूत करता है तो गुरु मन को समझदारी देता है, इसलिए आपको चंद्र के साथ साथ गुरु के जाप भी करना चाहिए। गुरु और चंद्र साथ मिलकर अच्छी लक्ष्मी भी देते हैं। इस कारण से भी आपके लिए इन दोनों के जाप जरूरी है। यहाँ पर इन दोनों ग्रहों के जाप दिए गए हैं। चंद्र के जाप। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चंद्रप्रभ स्वामिने नमः। गुरु के जाप। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय नमः। यह दोनों जाप सुबह के समय सफ़ेद या पीले आसन पर बैठकर करने चाहिए। जाप करते समय आपका मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए। विकल्प के तौर पर उत्तर की ओर भी मुंह रखा जा सकता है। रोज 108 जाप की एक माला करनी चाहिए। सोमवार के दिन चंद्र की एक से अधिक मालाएं करनी चाहिए। 2, 4, 6 या उससे अधिक 2 के गुणांक में। इसी तरह गुरुवार को गुरु की एक से अधिक मालाएं करनी चाहिए। 3, 5, 7, 9 या उससे भी अधिक एक ही संख्या में। आप चंद्र का रत्न मोती और गुरु का रत्न पोखराज भी पहन सकते हैं। अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के हेतु से आप बुध के जाप भी कर सकते हैं। जाप है ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथाय नमः। हरे आसन पर उत्तर की ओर बैठकर यह जाप किए जा सकते हैं। यह जाप अलग से करने हैं। चंद्र गुरु के जाप के साथ यह जाप नहीं किए जा सकते हैं। आपके लिए लाभदायक व्यवसाय। आप
नीचे दर्शाए गए क्षेत्रों में अपने कारोबारी कौशल को आजमा सकते हैं। जल तत्व से जुड़े हुए सारे कारोबार, मन से जुड़े हुए सारे कारोबार, महिलाओं से जुड़े हुए सारे कारोबार, सौंदर्य से जुड़े हुए सारे कारोबार, परदेश से जुड़े हुए सारे कारोबार, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए सारे कारोबार, सोना चांदी मोती वस्त्र परिधान फैशन मानसशास्त्र वशीकरण ज्योतिष विद्या वास्तु विद्या अंक विद्या होटल मोटेल फिल्म जगत कला लेखन संगीत अभिनय वित्तीय क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र दवाइयाँ जमीन मकान प्रॉपर्टी वाहन आयरन फाउंड्री पेट्रोल प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस शेयर बाजार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सट्टा बिल्कुल नहीं। आपको यह सदा ही याद रखना होगा कि आपका प्रारब्ध आपके पुरुषार्थ के आधार पर ही बनेगा। इसलिए आपको अगर अच्छा मुकद्दर बनाना है तो सबसे पहले बहुत अच्छे मेहनती बनना होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सर्वम शुभम भवतु परम शुभम भवतु सर्वम शुद्धम भवतु परम शुद्धम भवतु। विनोद शाह। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अभी इसी वक्त बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।